So now I am going to discuss all the key things that happen before you see a bull mark emerging. आप already जानते हो that Indian markets have been in a very long bear market जो start हुआ था एक बहुत painful price correction से and eventually turned into a time correction. मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ कि ऐसा क्या होता है जिससे यूजुअली इसका कंटिन्यूएशन, अगर एक करेक्शन चल रहा है तो पिछले जो ट्रेंड है उसका कंटिन्यूएशन हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ना हम पिछले 5 करेक्शंस को कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 टू 2022 टू 2020 टू 2018 एंड 2015। मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू दीज पॉइंट्स आफ्टर कंपेयरिंग ऑल ऑफ दीज 5 करेक्शंस एंड आफ्टर द करेक्शन जो बुल रैली होती है वो कैसे इमर्ज होती है। राइट, सो दिस इज बेस्ड ऑन कंपेरिजन ऑफ ऑल दी 5 एंड ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो मुझे हर बार कॉमन मिले बिटवीन ऑल दोज 5 करेक्शंस जब वो रैली इमर्ज हुई, उससे जब एक बुल रैली इमर्ज हुई फ्रॉम द करेक्शन। सबसे नंबर 1 और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफआई सेलिंग ऑलवेज लेट द करेक्शन। आप जब भी देखोगे या जो भी ईयर में देखोगे मार्केट वाज इन करेक्शन स्टेज, वहां पे एफआईआईज ने रिलेंटलेस सेलिंग की है। जैसे 2023 में 16,000 करोड़ सेलिंग थी, विच इज वेरी स्मॉल, तो 16,000 करोड़ को आप न्यूट्रल ही मान सकते हो। एज सच हम उसको बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं बोलेंगे। 2020 में जब मार्केट्स डिड रियली गुड, एफआईआईज बॉट। 2022 में हमने एक बेयर मार्केट देखा, एफआईआईज ने 3 लाख करोड़ की सेलिंग की। 2024 में बेयर मार्केट देखा, 3 लाख करोड़ की सेलिंग। 2025 में बेयर मार्केट कंटिन्यू हुआ, 3 लाख करोड़ की सेलिंग। तो ये चीज मैं आपको हमेशा बता आ रहा हूँ दैट एफआईआईज आर ट्रेंड मेकर्स। अगर एफआईआईज बेचते जा रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मार्केट्स टू डू गुड, बिकॉज एक मेजर पोर्शन ऑफ लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को एफआईआईज ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, the exact inflection point where FI monthly flows turned positive after sustained selling marked the bottom within 1-2 month। तो देखो ये चीज हर बार हुई है, मंथ ऑन मंथ आपको ये चीज क्लियरली देखने को मिल जाएगी दैट जैसे ही FII का नेट बाइंग फिगर पॉजिटिव हुआ विद इन 1-2 मंथ्स हमने एक बुल मार्केट को स्टार्ट होते हुए देख लिया। दिस हैपेंड इन ऑल द करेक्शन 2015, 2018, 2022, 2025 एंड क्रैश ऑफ 2020। राइट, तो FII का सेलिंग से बाइंग में कन्वर्ट होना इज द फर्स्ट साइन जिससे आपको पता चल जाएगा दैट यस we are in a bull market, या bull market can be expected now. Next, INR depreciates 5 to 10% during each correction। ये पॉइंट भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट एवरी सिंगल करेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 2015, मैंने आपको सारे करेक्शन ऑलरेडी दिखा दिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हो दैट एवरी सिंगल करेक्शन दैट वी सॉ फ्रॉम 2015 टू 2025, 5 मेजर ऐसे करेक्शन थे। हर करेक्शन में आपने रुपी को डेप्रिशिएट होते हुए देखा, आपने डॉलर को पीक होते हुए देखा, एंड एवरी टाइम 10%, 16%, 8%, 11% एंड 8% करेक्ट होते हुए देखा है हमने अपने रुपी को। एंड ये रुपी का डिप्रिशिएट होना या इतना ज्यादा डिप्रिशिएट होने के बाद पीक हो जाना इज यूजुअली द पॉइंट जहां से बुल मार्केट्स इमर्ज करते हैं। तो देखो इट इज वेरी नॉर्मल कि 5 या 10% ड्यूरिंग करेक्शन जब चल रहा है हमारे मार्केट्स में 5 या 10% हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट होगा। हर बार ये चीज हमने देखी थी। इन 2015 61 से 68 गया, 2018 में 62 से 74 गया, 2020 में 71 से 77 आया, एंड 2022 टू 23 में 74 से 83 आया, एंड 2025 में इट वेंट फ्रॉम 84 टू 90। राइट, तो हर बार जब भी मार्केट में करेक्शन आया है रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, एंड आफ्टर एवरी सिंगल साइकिल ऑफ डेप्रिसिएशन हमने रुपी को फिर से करेक्ट होते हुए या स्टेबलाइज होते हुए देखा है। आप देखो हर बार इमीडिएटली आफ्टर दी करेक्शन या करेक्शन जैसे ही खत्म हुआ हमने रुपी को फिर से अप्रिशिएट होते हुए कंट्रोल में आते हुए देखा है। राइट, तो अच्छा ही साइन है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज कैप स्टार्ट दी रन, स्मॉल कैप take over, liquidity start moving in safer bets and eventually spread out towards riskier and beaten down opportunity। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है दैट जब भी एक बुल मार्केट स्टार्ट होता है तो हमेशा इनिशियल पार्ट ऑफ द बुल रन विल बी लेड बाय लार्ज कैप्स। मार्केट में जो रैली आनी स्टार्ट होगी वो हमेशा आपको लार्ज कैप्स में देखने को मिलेगी, एंड यूजुअली लार्ज कैप में भी ब्लू चिप्स में। एंड इवेंचुअली जब एक लिक्विडिटी या एक्सेस लिक्विडिटी अवेलेबल होगी देन धीरे धीरे वो स्टार्ट होगी मूव होना स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में। एंड जैसे ही बुल रन थोड़ा सा भी मैच्योर होता है या थोड़ा सा भी हम एक फिक्स हो जाता है दैट वी आर इन अ बुल मार्केट, आप इमीडिएटली देखोगे दैट स्मॉल कैप्स विल टेक ओवर द मिड कैप्स एंड लार्ज कैप, एंड स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्मर बन जाएंगे। एंड जैसे जैसे बुल मार्केट मैच्योर होता जाएगा स्मॉल कैप्स के अराउंड फ्रॉथिंग होती जाएगी, स्मॉल कैप के अराउंड बबल बनता जाएगा जो इवेंचुअली बस्ट होगा, एंड स्मॉल कैप सबसे ज्यादा करेंगे। तो ये साइकिल बार सर्कल में चलती ही रहती है। Next, PSU banks and private banks started forming higher low 1-2 months before the broader market। Very good observation I saw। हर करेक्शन में, एवरी सिंगल करेक्शन, 5 करेक्शन मैंने आपको बताया, हर करेक्शन में जो रैली थी, मतलब बुल मार्केट जिस रैली से इमर्ज हुआ, एवरी सिंगल रैली वाज ड्रिवन बाय बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर।
फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी सेक्टर ने मेजॉरिटी केसेस में रैली को लीड किया है। 2022 में भी, 2020 में पीएसयू बैंक्स ने किया था, 2020-21 में पीएसयू बैंक्स ने किया था, 2018 तो चलो बेयर मार्केट ही था पूरा, 2015 में भी। तो एवरी सिंगल टाइम दिस थिंग हैज हैपेंड, राइट। तो फाइनेंशियल्स इज वन सेक्टर, एंड अभी भी आप देखोगे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इन द मार्केट इज फाइनेंशियल्स। तो मार्केट्स राइम करते ही हैं बिल्कुल, एंड ये राइम भी होता हुआ हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, बुल मार्केट ऑफन start from bottom of the correction. Bull market winners emerge before it starts show higher relative strength than the benchmark. तो देखो मैंने आपको ये चीज बार बार बताई है दैट जब भी बुल मार्केट स्टार्ट होंगे वो बॉटम ऑफ द करेक्शन से ही स्टार्ट हो जाएंगे, वो ब्रेकआउट के बाद नहीं होंगे। मार्केट वेट नहीं करेगा कि आप इस लेवल का ब्रेकआउट करो फिर बुल मार्केट स्टार्ट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स करेक्शंस विल इमर्ज फ्रॉम द बॉटम ओनली। कोविड में करेक्शन था, बॉटम से इमर्ज हुआ था। देन 2015 का भी करेक्शन अगर आप देखोगे तो ये भी बॉटम से ही इमर्ज हुआ था। 2018 में हमने रिकवरी नहीं देखी थी क्योंकि सीधे 2020 आ गया था, बट स्टिल एक यहाँ पे टाइम आया था जब मार्केट में रिलैक्सेशन था, वहां पे भी वो करेक्शन भी बॉटम से ही इमर्ज हुआ था। 2022-23 का करेक्शन था, वो भी बॉटम से ही इमर्ज हुआ था। तो मतलब आप ये मत सोचो कि मार्केट ब्रेकआउट देगा फिर रैली होगी, नहीं। ये स्मॉल कैप में आपको ज्यादा बेटर विजिबल होगा। तो देखो हमेशा जो रिकवरी है वो बॉटम से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये वाला एक जो रन था उसमें भी। एंड देन सेम अगर आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करते हो मार्केट्स टू ब्रेक दिस रेंज, मार्केट्स शुड स्टार्ट अ रैली फ्रॉम द बॉटम लेवल इटसेल्फ। ये चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। 2025 में भी जो रैली है वो बॉटम से स्टार्ट हुई थी, नॉट आफ्टर द ब्रेकआउट, है ना। एंड यहाँ पे दूसरा सेंटेंस पढ़ो, बुल मार्केट विनर्स इमर्ज बिफोर इट स्टार्ट्स। एक चीज जो हर बार आप देखोगे, कॉमनैलिटी सबसे बड़ी याद रखना, यू विल थैंक मी फॉर दिस एडवाइस आफ्टर 1 ईयर में भी, जो भी इंडेक्स बिफोर द बुल रन या जब भी मार्केट टाइम करेक्शन के एंड में पहुंच रहा है, जो भी इंडेक्स निफ्टी से ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाएंगे, दे विल ऑलवेज लीड द बुल रन। ऐसा हर बार हुआ है। आपको जो साल का डेटा देखना है या मार्केट का करेक्शन देखना है, देख लो एंड उसको कंपेयर कर लो अगेंस्ट द विनिंग सेक्टर ऑफ दैट ईयर, एंड यू विल रियलाइज कि जो जो सेक्टर्स बिफोर करेक्शन अपने ऑल टाइम हाई पे होते हैं या एक हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे होते हैं, वो हमेशा बुल रन में लीड करेंगे। वन ऑफ द सेक्टर्स डूइंग दैट राइट नाउ इज फाइनेंशियल्स, एंड फाइनेंशियल्स प्रीटी मच हर बार ये चीज करता है, राइट। तो इस पॉइंट पे रिलेटिव स्ट्रेंथ समझना या रिलेटिव स्ट्रेंथ की अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एनीवन, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम ऑल द स्टॉक्स जो बुल रन के स्टार्ट से पहले हाई बना चुके थे या हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, वो बने थे उस बुल मार्केट के विनर्स।